अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ महानूर अरशद और मैं हूँ मुनिस रजा। हेडलाइंस के बाद इस खबर से बात करेंगे। रायवंड रेलवे स्टेशन की 9 तामीरशुदा इमारत में दरारें पड़ने लगी हैं और दरारों की वजह अब तक पता न चल सकी। गुज़िश्ता साल ही इफ्तिताह किया गया था, इमारत का एक हिस्सा भी धंस रहा है। दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं जिन्हें छुपाने के लिए रंग लगाया जाता है। 100 साल पहले अंग्रेज दौर में तामीर होने वाली इमारत आज भी बेहतर हालत में है। हमारे नुमाइंदे आसिफ नईम शेख ने रेलवे स्टेशन की नई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर सूरत हाल का जायजा लिया है। मजीद उन्हीं से जानते हैं। रायवंड का नाम आए तो तबलीगी और तबलीगी जमात तबलीगी मरकज का जो तासर लिया जाता है, इस हवाले से तबलीगी जमात के लोगों की सहूलत के लिए रायवंड, चूँकि रेलवे के हवाले से अगर बात की जाए तो आमदन देने वाला लाहौर डिवीज़न का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन की आमदन को मद्देनजर रखते हुए और तबलीगी ज़ायरीन की सहूलत के लिए नया रेलवे स्टेशन जो है वो तमीर किया गया है, जिसका संग बुनियाद साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने रखा था और मरूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील उस वक्त उनके हमरा थे। आज ये रेलवे स्टेशन अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ, लेकिन इस रेलवे स्टेशन की तमीर को मुकम्मल हुए तकरीबन 1 साल का अरसा बीत चुका है, जिसका नामुकम्मल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने किया था। आज इस रेलवे स्टेशन की हालत-ए-दार के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ की बिल्डिंग में दरारें पड़ चुकी हैं, फर्श जो है वो बैठ चुका है, फाउंडेशन जो है वो भी खस्ता हाली का शिकार है और शहरी भी इस हवाले से परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेलवे स्टेशन रायवंड देखने सारी बिल्डिंग बहुत प्यारी बनी है, लेकिन इहदे वाशरूम देखे ने उत्थे कोई टूटी नहीं लगी कि वाशरूम से जाना है उदों पानी नहीं होंदा, जिसले बाहर आना आन के हाथ धोने ने हाथ धोने वास्ते कोई पानी नहीं है। जगह जगह ते थले दराड़ा पईयां ने, बाहर जड़ा बनाया पार्क लोगों के बैठने वास्ते या उत्थे इंतजार करने वास्ते, वो जड़ा पार्किंग वास्ते सिस्टम सारा बनाया वो सिर्फ अड्डा बनया पे वैगना का। तो हमने देखा है कि ये बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन जब अंदर गए हमने विजिट किया तो वेटिंग रूम पर जब देखा तो उसको ताले लगे हुए हैं। जब वॉशरूम यूज करने गए हैं तो उसके आगे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, उसको बंद किया हुआ है। जब इसको बिल्डिंग को देखा तो जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार है। जब कुछ अर्सा पहले हम आए थे तो देखा तो बिल्डिंग में टूट फूट का शिकार था। अभी इसको पेंट करके दोबारा जो है उसको दिखाने के लिए वो जो टूट फूट है वो कवर की गई है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग के फर्श जो है वो टूटे हुए हैं। सारे मुसाफिर किवें खड़े ने, बहन का भी कोई हाल नहीं, गंदगी के बुरे हाल, वाशरूमां दे विच वेखो की हाल बनया पिया, सफाई का कोई हाल नहीं है। इत्थे गंदगी के ढेर लगे पे ने, बुरे हाल है। दीवारां जेहड़े बनाइयां ने इत्थे बिल्डिंगां तैयार करतियां ने। चलते हैं रेलवे बुकिंग ऑफिस की तरफ। जो वो रूम है अभी इसको तैयार हुए तकरीबन 1 साल का अर्सा हुआ है। मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जिसमें दरारें जो है वो पड़ी हुई हैं और जो सूरत हाल है वो भी भाई रास्ता है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो ये देखें कि ये जो बिल्डिंग है इसको तमीर हुए अभी 1 साल का असर नहीं गुजरा और ये खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, दरारें पड़ चुकी हैं। जबकि इसका जो बाकी दूसरा हिस्सा है, दूसरा कमरा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ के हालात इससे मुख्तलिफ नहीं है। उसकी दीवारें जो है वो भी इस वक्त शिकार हो चुकी है और दरारें पड़ चुकी हैं और यहाँ पे जो काम करने वाला अल्लाह है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मैं इसके साथ साथ बिल्डिंग की जो बाकी है वहाँ का भी आपको जायजा दिखाता हूँ, चलते हैं और वो भी बनाकर आपको दिखाते हैं। सहूलत के लिए कायम किए गए वेटिंग रूम जो हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो बनाए गए हैं वो भी तवील अरसे से बंद हैं और ये तवील अरसे से बंद होने की वजह से इसका फ़ायदा मुसाफिरों को कोई नहीं पहुंच रहा है। ये अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो इसके मनाज़र जो है वो आप देख सकते हैं कि इसको ताले लगे हुए हैं और मुसाफिरों की सहूलत के लिए इसको बिल्कुल नहीं खोला गया है। सख्त सर्दी में मुसाफिर हज़रात जो है वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ इस वेटिंग रूम की दीगर जो बिल्डिंग है वो भी मैं आपको दिखाता चलूं कि इसमें नया नया पेंट किया गया है। इसकी दरारों को छुपाने के लिए, अपनी गफलत को छुपाने के लिए इस पर पेंट किया गया है ताकि जब ये बिल्डिंग हैंड ओवर की जाए तो इसको साफ सुथरा दिखाया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको दीगर मनाज़र भी दिखाता हूँ इस रेलवे स्टेशन के क्या क्या मसाइल हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही ये हिस्सा है, यहाँ पे वॉशरूम जो है वो तमीर किए गए हैं, लेकिन सफाई सुथराई के इंतजाम ना होने की वजह से और यहाँ पे कोई दरवाजा ना लगाने की वजह से यहाँ पे मेहमाना तौर पर ये जो है वो कांटे रखे गए हैं, ये दरख्त जो है वो उखाड़ के यहाँ पे रखा गया है।
और ये मैं आपको बताता चलूँ कि तबलीगी जमात के जो मुसाफिर हैं जो कि रोजाना सैकड़ों की तादाद पे यहाँ से सफर करते हैं और उनकी आमदोरफ्त जारी रहती है, उनकी सहूलत के लिए ये जो वाशरूम बनाए गए थे, मुसाफिरों की सहूलत के लिए जो वाशरूम बनाए गए थे, उसका भी आवाम को कोई मुसाफिरों को मुश्किलात का जो है वो इस बालकोनी के दिखाता हूँ कि इस रेलवे स्टेशन की जो अहम बिल्डिंग का हिस्सा है वो भी इस वक्त जबोहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। छत जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो छत है इस पे भी पेंट कर दिया गया है और यहाँ पे सीमेंट जो है वो उखड़ रहा है और 2 और 3 जो है उनकी तज़ीने आराइश जो है वो नहीं की जा सकी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 है वो अप ट्रेनों के लिए है, जो कराची से ट्रेनें आती हैं, मुसाफिर आते हैं वो तो यहाँ पे उतरते हैं, लेकिन जो तबलीगी जमात और दीगर मुसाफिर के जो हैं उनको कराची जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना पड़ता है। जो रेलवे लाइनें अबूर करते हैं, ओवरहेड ब्रिज जो है वो यहाँ पे नहीं बनाया गया, पुल तमीर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को अपना सामान उठाकर उधर ले जाते हुए जो है वो कोफत का तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि इस रेलवे स्टेशन की तमीर के वक्त इसके डिज़ाइन को जो है वो मलूज़े खातर नहीं रखा गया, मुसाफिरों की सहूलत के लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए। मैं आपको इस रेलवे स्टेशन के दीगर मनाज़िर भी दिखाता हूँ कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। इस वक्त रायगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर मौजूद हूँ, जहाँ पे शदीद सर्दी में मुसाफिर हजरात जो हैं वो नए मॉडल स्टेशन की वेटिंग रूम ना खोलने की वजह से सर्दी में ठठर रहे हैं और कांप रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि आमदन के हवाले से अगर बात की जाए तो रायगढ़ रेलवे स्टेशन जो है वो लाहौर डिवीज़न का सबसे ज़्यादा आमदन देने वाला रेलवे स्टेशन है, लेकिन मुसाफिरों के लिए यहाँ पे कोई सहूलत नहीं दी गई। सख्त सर्दी हो, बारिश हो या दीगर सख्त गर्मी का मौका हो तो यहाँ के मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप मेरे हक़ में दे सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे कि यहाँ पे इस वक्त मुसाफिर जो है वो सर्दी में ठठर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक यहाँ पे कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे पानी के टैंक जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, लेकिन इस टैंक में अभी तक टोटियाँ जो है वो नहीं लगाई गई। तबलीगी इज्तिमा के जो अयाम है वो भी गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुसाफिरों की सहूलत के लिए पीने का पानी जो है वो उनको फराहम नहीं किया जा सका। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए पहले काफ़ी मकामात पर जो है वो सीटें लगाई गई थी, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये इलाके जो हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जो हैं वो खाली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से मुसाफिर मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, तो वो खुले आसमान तले यहाँ पे खड़े होके अपने गाड़ियों का इंतज़ार करते हैं। इसमें भी महकमाना गफलत जो है वो देखी जा सकती है कि इस रेलवे स्टेशन को तमीर करते वक्त, इसका डिज़ाइन तरतीब देते वक्त कोई ऐसी चीज़ जो है वो मलूज़े खातर नहीं रखी गई जिसमें ख़ास तौर पर मुसाफिरों को कोई मुनासिब सहूलियात फराहम की जा सकती हों। चेयरमैन रेलवे जो है वो ये मुनाज़र देखें कि रायगढ़ रेलवे स्टेशन जिस पर करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके समराज जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहे। इमारत की हालत ज़ार आपने देखी, इसी पर मजीद बात करेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज कुरतुलैन फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुरतुलैन फातिमा, ये बताइएगा कि ये इमारत गुज़िश्ता साल ही मुकम्मल हुई थी, अब इसकी दीवारों पर कुरतुलैन फातिमा से भी हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि रायविंड रेलवे स्टेशन की नौ तामीर शुदा इमारत में दरारें पड़ने लगी हैं। गुज़िश्ता साल ही इफ्तिताह किया था, जबकि दूसरी जानिब अंग्रेज दौर में तामीर होने वाली इमारत अब भी बेहतर हालत में है। दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जिन्हें छुपाने के लिए रंग लगा दिया जाता है। 100 साल पहले अंग्रेज दौर में तामीर होने वाली इमारत आज भी बेहतर हालत में है। जी हाँ, नाकिस तामीर की वजह से ये स्टेशन अब इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा। यहाँ पर सैकड़ों मुसाफिर इसी तरह खुले आसमान के नीचे रात और दिन गुजारते हैं। हमने राब्ता किया, कुरतुलैन फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान रेलवेज। बहुत शुक्रिया कुरतुलैन फातिमा। ये बताइएगा कि 100 साल पुराना तर्ज तामीर अंग्रेज का आज तक मजबूत है, हालिया दिनों में तामीर हुआ रायविंड का स्टेशन इतना खस्ता हाल कैसे हो गया? जिम्मेदार कौन है इसका? रायविंड रेलवे स्टेशन जो है वो रेनोवेशन भी है और इस
इस वक्त हमारा राब्ता बहाल नहीं है कुर्रतुल-ऐन फातिमा से। हम कोशिश करेंगे दोबारा से उनको टेलीफोन करें और उनसे ये पूछें। हम आपको बता रहे हैं कि रायवंड का रेलवे स्टेशन जो अभी नौ तामीर शुदा है, नई इमारत बनी है, इंतहाई इस वक्त खतरनाक सूरत हाल है। वहाँ पर छतों से प्लास्टर झड़ रहा है, दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं, जबकि मुसाफिरों के काबिल इस्तेमाल भी नहीं रहा। वॉशरूम में इस वक्त वहाँ पर पानी नहीं है। इसके साथ साथ दीगर अगर हम पूरी बिल्डिंग की बात करें तो जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। आसिफ नईम शेख ने रिपोर्ट आपको दिखाई। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल रेलवे स्टेशन की आपको बताया कि नौ तामीर शुदा इमारत में दरारें पड़ने लगी हैं। गुज़िश्ता साल ही इफ्तिताह किया गया था इस इमारत का एक हिस्सा भी धंस रहा है। इसी पर इमारत की हालत जार पर हमने राबता किया है पाकिस्तान रेलवे कुर्रतुल-ऐन फातिमा से। कुर्रतुल-ऐन फातिमा, ये बताएगा ये इमारत गुज़िश्ता साल ही मुकम्मल हुई थी, अब इसकी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं, फर्श उखड़ा है, टाइलें गैर हमवार लगी हैं, प्लास्टर जगह जगह से उखड़ने लगा है, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि अंग्रेज दौर में तामीर होने वाली इमारत अब भी बेहतर हालत में है। क्या कहेंगी, नाकिस मटीरियल यूज किया जाता है, क्या वजह है? आप जिस हवाले से बात कर रही हैं दरारों के हवाले से, उस हवाले से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 5 से 4 महीने पहले ये बिल्कुल रेलवे के नोटिस में आया था और स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट है। और चीफ इंजीनियर और जो मौजूदा सीईओ हैं पाकिस्तान रेलवे के, इन्होंने उसको विजिट भी किया था और उसके बाद जहां पर जरूरत थी मेंटेनेंस की, वहां ठेकेदार को कहा गया था जो कॉन्ट्रैक्टर थे, और वहां पे मेंटेनेंस की गई है और इस वक्त भी इसकी मेंटेनेंस इन प्रोसेस है। कुर्रतुल-ऐन फातिमा साहब, अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई है उसमें हमने दिखाया है कि वॉशरूम इस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसके साथ साथ दरारें पड़ी हुई हैं, मुसाफिर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठने पर मजबूर हैं, अंदर हमें कोई नजर नहीं आया, क्या वजह है? ये मैं आपको एक जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, जब होती है ना रूटीन की मेंटेनेंस होती है तो अक्सर वो चीजें, यानी कि जहां मेंटेनेंस हो रही है, जैसे पानी की टंकी है तो वो उस वक्त के लिए बंद कर दिया चंद घंटों के लिए, तो ये हो सकता है कि उस वक्त की वो फुटेज, उसकी वजह यह है कि मेरी डीसीओ रेलवे से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जब रायवंड में रश होता है तो हम तो एक्स्ट्रा बेंचेस लगाते हैं, वहाँ वजू की जगह मौजूद है, वहाँ मसाजिद हैं, एक आरओ प्लांट है जो कि फंक्शनल है, चिलर है। ये सुनने में आ रहा था कि यहाँ पर एक तालाब था जिसके ऊपर ये इमारत बनी, जिसकी वजह से ये इमारत जो है वो धंस रही है एक साइड पे और दरारों को रंग लगाकर छुपाया जा रहा है। क्या अब ये हालात आ गए हैं कि दरारों को ऐसे छुपाया जाएगा? पाकिस्तान रेलवेज का अपना एक पूरा जो सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वो इसको लुक आफ्टर करता है, वो इसे देखता है। तो अभी 3 से 4 महीने पहले एक चीफ इंजीनियर का और जो मौजूदा जीएम उनका विजिट हुआ था और उन्होंने इसके ऊपर जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो रिकॉर्ड की थी और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको इसे दोबारा ठीक करने का कहा गया था। अभी भी रेनोवेशन इन प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरा, मिसयूज की बात करें तो वॉशरूम की, तो वॉशरूम जो है उसमें देखें जब पब्लिक मिसयूज करती है तो ये बात सही है कि टूटियां गायब हो जाती हैं और उखड़ जाती हैं चीजें, वो ज्यादा मिसयूज की वजह से है। वो फिर अच्छा कुर्रतुल-ऐन, हमने अभी जो रिपोर्ट दिखाई है, आज सुबह ही हमने वो रिपोर्ट मुरतब की है, उसमें जो फुटेज है उसमें जो वॉशरूम में टोटियां गायब हैं, दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियां गायब हैं, इस तरह की सूरत हाल है। कह रही हूँ, देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो आपकी फैसिलिटी के लिए ये बनाकर जरूर देता है, लेकिन जब पब्लिक जो है वो इसको बहुत बुरी तरह मिसयूज करती है। साहिबा, टूटियां तो मौजूद ही नहीं है ना, वहाँ पे तो है ही नहीं, लगी ही नहीं है, क्या करेंगे? मैं आपसे बता रही हूँ ना कि टूटियां उखड़ जाती हैं, टूटियां वहां पर मौजूद इसलिए नहीं है कि वो उखाड़ दी जाती हैं मिसयूज की वजह से। अब वो जो है उसकी एक रिपोर्ट पेश की जाती है और उसके बाद वापस वो टूटियां जहां जहां से वो उखड़ी होती हैं वो लगाई जाती हैं। और फिर मैं आपसे ये कहूंगी कि इन प्रोसेस है अभी इसकी रेनोवेशन, यानी इस वक्त भी इसकी रेनोवेशन इन प्रोसेस है और 1 से 1.5 महीना लगेगा इसमें। तो जब 1 से 1.5 महीने के बाद आप यकीनन फिर आप पूछ सकते हैं कि कोई चीज अगर अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। जी चले, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे और आप लोग इस तरफ भी ध्यान देंगे। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज कुर्रतुल-ऐन फातिमा हमारे साथ मौजूद थे।